Hello everyone, welcome back to the channel. So I'm starting to realize कि sometimes I just film, edit, upload, journal, read a book, solve a Rubik's cube, attend some classes, watch some productivity videos, watch some uh, dopamine free videos, and clean my setup, change my layouts a little bit, and call it a productive day. But real productivity for me should be practicing questions, man. ठीक है, मेरे 31 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है. 4 चैप्टर्स आ रहे हैं. मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इनमें से मेरा कोई भी चैप्टर ढंग से हुआ नहीं है बिकॉज आई हैव बीन नेग्लेक्टिंग मैथ्स अलॉट. क्या हुआ है ना, PT1 में मेरे 18 मार्क आ गए थे 25 से, जो कि लाइक हाईएस्ट इन मैथ्स दैट आई हैव एवर गॉटन. सो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस सा होने लग गया है. बट आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि ये 4 चैप्टर ना आसानी से नहीं होने वाले. स्पेशली सर ने बोला है कि लेट मी जस्ट सपोर्ट दिस डिवाइस यार. स्पेशली सर ने बोला है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा NCERT से, बाकी का 20 मार्क का क्वेश्चन वो अलग से देंगे, लाइक अपने माइंड से वो बना के देंगे. ऑब्वियसली वो बाकी 20 मार्क का क्वेश्चन अपने माइंड से तो बना के नहीं दे पाएंगे. वो वही एग्जाम्पलर RD शर्मा, RS अग्रवाल से दे रहे होंगे. एग्ज़ाम आइडियाज़ वगैरह कहीं से तो दे रहे होंगे, लाइक माइंड से थोड़ी ना 20-20 मार्क का क्वेश्चन बना के देंगे. दैट वुड बी प्रीटी वियर्ड टू डू, इम्प्रैक्टिकल टू डू. सो या द पॉइंट इज़ कि आई नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स. ठीक है, मुझे ना 6.1, 2 एंड 3 मिससेलनियस करना है, जो कि लग जाएगा. अरे यार, ये डिवाइस रहता क्यों नहीं यार प्रॉपर्ली? 1 सेकेंड के लिए रह जाए यार बिना सपोर्ट के. हाँ बस. सो मुझे ना एक्सरसाइज 1, 2, 3 इन मिससेलेनियस विथ सम एग्जाम्पल्स, तो 5 चीज़ें करना है चैप्टर 6 में. दिस विल टेक मी लाइक 6 hours. गॉड डैम इट यार, गॉड डैम इट. आई हैव अ ट्यूसडे, लाइक कल का दिन मेरे पास फ्री है. 3 बजे से लेके आई हैव टाइम टिल 12 बजे. 9 घंटे है मेरे पास. 9 घंटे में आई कैन ईजिली कंप्लीट दिस पोर्शन विथ चैप्टर 5 का मैं कितना कर पाऊँगा? चैप्टर 5 का मैं वो लॉग वाला पार्ट हो गया, देन RHDLHT वाला हो गया, RHLLHL वाला पार्ट. चलो 1.5, 2, 2.5, 3, 3, 3.5 पकड़ लो. देन वो छोटे मोटे एक्सरसाइज मिला के हो गए 4, 5 पकड़ लो. मिसलिनियस मिला के 6 पकड़ लो. 6 घंटे इसके लिए, 6 घंटे दूसरे के लिए. सो 6 + 6 मेक्स इट 12. आई हैव 9 hours. 9 hours का काम, 9 hours में 12 hours का काम करना है बेसिकली. देन I've got Wednesday. Wednesday seems like the perfect day to do matrices and determinants, because matrices and determinants ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. Wednesday थोड़ा लेट तक जाग जाऊँगा. I'll just complete it from both the books. सर ने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं है, it'll take maximum 5 hours. If you don't remember, if you remember तो 4 घंटे में हो जाएगा. Obviously I don't remember, पढ़ता कौन है, रिवाइज कौन करता है मैच. So yeah, 5 hours on Wednesday, the entire day on Tuesday. God damn यार, पूरा दिन कौन मैथ्स करेगा भाई. Like just imagine ऐसा शेड्यूल होने के बाद how am I supposed to study chemistry and physics? ऊपर से कंप्यूटर साइंस. छोड़ो भाई, छोड़ो, leave it. बट देन अगेन इट्स ऑल माई फॉल्ट. मेरी ही गलती है, मुझे ही पहले से रिवाइज करके रखना चाहिए था. सो इट्स ऑन मी मैन, इट्स ऑन मी. आई टेक फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगैन. घंटा आई विल मेक श्योर. आई हैव बीन सेइंग दिस टू माई सेल्फ सिंस 10th grade. 10th grade में इतनी इमोशनल मैच्योरिटी आ गई टू रियलाइज़ कि आई एम टालिंग थिंग्स. मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ. आई एम टालिंग थिंग्स. नो, I'm procrastinating things. I just did not want to use that word. So मुझे realization होने लगा है, होने लगा था 10th क्लास से. होने लगा था 9th क्लास में तो पता भी नहीं चलता था ये सब मैं क्या करता था भाई. एक 9th क्लास में तो मैं बुद्धू था, बोंधू था मैं.
आजकल के 8 क्लास के बच्चों को देखता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता इन लोगों में इतनी मैच्योरिटी आती कहाँ से है। लाइक आजकल के जो 6th क्लास के बच्चे हैं ना, गॉड डैम, मेरा 8 क्लास में उनसे कम लेवल का मैच्योरिटी था। मेरा क्या, मैक्सिमम मेरे सराउंडिंग के बच्चों का था। मेनली बिकॉज हमने 2 साल ऑनलाइन बिताए, सोया ऐसा कुछ एक्सपोजर हमें नहीं मिला था ग्रोइंग स्टेज में। बट देन अगेन इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज द पॉइंट इज़ कि मुझे पढ़ना होगा एंड बस पढ़ना होगा यार, और क्या। आई हैव बिन रॉकिंग दिस हेयर स्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2-3 दिन हो गए, काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है ये, काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाला है ये until I grow out my back hair. No, back hair sounds so bad यार, it sounds weird. पीछे के बाल that also sounds really weird. ये इस वाले एरिया के बाल जब लाइक इतने तक ना हो जाए तब तक I'm gonna be keeping this type of hairstyle. I'm gonna be trimming this part, I'm gonna be flowing this part थोड़ा सा, but initially I will fade so that like ऐसा लोगों को पता ना चले कि I'm trying to grow out my hair, because I can't risk my class teacher and my mother knowing that I'm growing out my hair. Obviously पापा को पता चल जाएगा at some point, but मॉम को शायद ना पता चले, क्लास टीचर को नहीं पता चलेगा because she is not aware of me. Like I'm not famous for keeping long hair, so like yeah. बट पता नहीं यार क्लास टीचर को क्या दिक्कत है लंबे बालों से। लंबे बालों की दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है, इट मस्ट बी लाइक रूल, नया रूल बना होगा, ऐसे लंबे बाल नहीं रख सकते। लाइक इट मेक सेंस कि इतने लंबे बाल रख रहे हो, इतने लंबे बाल, यहाँ तक बाल शोल्डर तक आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लंबे बाल कर रखा है, ठीक है भाई, इट मेक्स सेंस ओके कि तुम्हारे स्कूल वाले बोले कि इतने बाल नहीं रख सकते। बट कोई बच्चा, ठीक है, हमारे मेरे क्लास में एक बंदा आता है, उसका लाइक इतना तक बाल, उसका इतना तक भी बाल नहीं है, इनफैक्ट मेरे इधर के पार्ट में उससे ज़्यादा बाल है। लाइक उसने फेड करा रखा है यहाँ पे, बट उसने मिडिल पार्टीशन कर रखा है, ठीक है। सो लाइक बेसिकली उसके बाल कुछ इस तरह से हैं, बट बेसिकली ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं उसके बाल। उसके इस वाले पोर्शन में बाल थोड़े ज़्यादा हैं, इस वाले पोर्शन में बाल थोड़े ज़्यादा हैं, बट डजेंट सीम लाइक कि उसके बाल लंबे हैं, ठीक है। लाइक यू लुक एट हिम, ही विल जस्ट लुक लाइक नॉर्मल मिडिल पार्टीशन हेयर स्टाइल पर्सन, बट मैम को लगता है कि उसके बाल लंबे हैं। मैम बोलती है कि ऐसे बाल मत रख। मैम को लंबे बाल से दिक्कत है, समझ में आता है, बट मिडिल पार्टीशन से उन्हें क्या दिक्कत हो जाती है यार। बोलती है कि don't keep hairstyle like this, be a gentleman, be a gentleman. English teacher by the way, obviously English teacher ही ऐसी बातें करेंगे, और कौन करेगा। Be a gentleman, don't keep this hairstyle, go in the right track, you know, I'm teaching you how to go in the right track, don't go to the wrong track. After your school you will do all this, don't do this in the school, be a gentleman. She probably said that like 3 times, be a gentleman, be a gentleman, be a gentleman. She said that like 3 times. आज मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है। I called up my friend and he tells me कि भाई crazy thing happened today, crazy। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया भाई, तो वो बोलता है इंग्लिश पीरियड में मैम आई, डांटी, चली गई, शी लिटरली लेफ्ट द क्लास कि हाँ जो करना करो एंड मैं जा रही हूँ, आई एम लीविंग द शिट। डांटने का रीज़न, नन ऑफ यू इज गेटिंग मार्क्स, किसी को मार्क नहीं आ रहे हैं। लाइक दैट्स द रीज़न फॉर रीचिंग आउट डूड। लाइक इंग्लिश में तो मार्क आ रहा है ना आपके, आपको इतनी क्या दिक्कत है। Like, you know what, I'm not gonna waste my time out ranting all this. In some other video for sure, like I'm gonna make a dedicated English teacher video. This is the first time I've seen a stereotype of English teacher becoming true, ठीक है। In fact, like I'm still yet to see the PE teacher and English teacher वाला stereotype, बट वो भी मुझे एक ना एक दिन दिख जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। ये इंग्लिश टीचर वाला स्टीरियोटाइप मैंने अपनी ज़िंदगी पहली बार देखा है। 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लाइफ, ठीक है, 12th ईयर अभी चल रहा है ऑब्वियसली। 12 ईयर कह सकते हैं एक्चुअली, नर्सरी प्रेप अगर नहीं, नर्सरी प्रेप मत काउंट करो, क्लास 1 से क्लास 11 मैंने जितने भी इंग्लिश टीचर देखे हैं, नन ऑफ देम वर द स्टीरियोटाइप इंग्लिश टीचर। कुछ कुछ के लाइक एक्सेंट्स वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर वाइज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द स्टीरियोटाइप बीइंग ट्रू। सो इट्स लाइक क्रेजी। मुझे लाइक हंसी आती है रियल टाइम में। आई जस्ट एंटर द क्लास एंड
द वे शी स्पीक्स. एक वो वायरल हुआ था एक रील, हुज योर इंग्लिश टीचर, हु व्हाट यू व्हाट व्हिच स्कूल डू यू स्टडी, डोंट नो मैनर्स. नो नो, इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके.